नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका वर्षफल 2024 कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बात की थी, जो कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जन्म हुआ है। अब हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर की, क्योंकि अब जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जुलाई वालों के लिए, अगस्त वालों के लिए और सितंबर वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो में समझा दिया है, फिर भी एक ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो किसी का भी जन्म अगर 2 तारीख को, किसी भी महीने में 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है और उसका हमने वीडियो बाकी सब के लिए देखा है। अब हम बात करेंगे जुलाई में, अगर आपका 2, 11, 20, 29 को हुआ है या अगस्त में या सितंबर में, तो आपके लिए पूरा 2024 कैसे रहेगा। उसमें गिनना ऐसे है कि 2024 का टोटल जो लास्ट डिजिट है वो 8 नंबर है, 2 + 0 + 2 + 4। दो यहाँ में से कोई भी एक तारीख है उसका नंबर भी 2 ही निकलता है, तो 8 और 2 10। और अगर आपका बर्थ जुलाई में हुआ है तो जुलाई का नंबर है आपका जुलाई महीने का नंबर, तो जुलाई 7वां महीना है तो 7, और ये 8, 15 और ये 2। ठीक है, जो हमने पहला, या तो ऐसे करें कि 8 और 2 10 और जुलाई का 7 17, 17 यानी 1 + 7, तो 7 और 1 8, तो 8 नंबर बनता है जुलाई का, और 8 नंबर जो है वो शनि का है। 8 नंबर ही इस वर्ष का भी है 2024 का। तो जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 में जुलाई महीने में हुआ है उनके लिए 8 नंबर बहुत प्रभावी है। इनर एंड एक्सटर्नल दोनों पावर जो है वो शनि के मिल रहे हैं। शनि से ही आपका ये वर्ष पूरा प्रभावित होने वाला है। क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी स्पीड, क्योंकि शनि का सबसे पहला कुछ स्वभाव है शनि के, वो आपके ऊपर प्रभाव करेंगे। जी हाँ, तो आपका पहला चीज़ ये है कि शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, तो आपकी गति जो है वो आपको धीमी करनी पड़ेगी। आपका अगर कुंडली में चंद्र बहुत प्रभावी है या आपका विचारधारा बहुत प्रभावी है, आपकी दशाएं कुछ भी चल रही हैं, ये वर्ष में 2024 में आप स्लो जाएंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, पहला गुण ये हो गया स्लो। स्लो यानी ऐसा नहीं कि एकदम मंद गति से चलना है जिसमें फिर दुनिया ही पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं, साइड में रह जाए ऐसा नहीं। आपको स्लो यानी ऐसे चलना है कि आपके विचारों को, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप एक्शन में ज़्यादा रहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा है, तो आपको वो मैच करना है वो स्पीड को, कि भाई मैं कहाँ ज़्यादा चल रहा हूँ। तो अगर मैच करने की कोशिश करने में जो स्लो होना है वो उस तरह से स्लो आपको चलना है। आपकी स्पीड कम करनी है, ठीक है, थॉट्स की और एक्शन की, और जो मैच हो वो स्पीड में चलना है। दूसरा शनि का गुण है न्याय। तो आप न्याय के हिसाब से चलिएगा, सच्चाई और ईमानदारी से चलिएगा। जहां आपने ईमानदारी छोड़ दी, सच्चाई छोड़ दी, यानी ऐसा कोई भी कार्य किया। अभी ये चीज़ क्या है, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी हाउसवाइफ के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी जॉब वाले के लिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एक्टर हो, क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप कोई भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खुद का बिजनेस है या आप एम्प्लॉय हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये रूल्स फॉलो ये साल में करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप फंसेंगे। तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा बन सकता है अगर आप इन रूल्स को, शनि के हिसाब से चलने के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आपके लिए ये दूसरा चीज़ हो गया कि सच्चाई, ईमानदारी से चलना है। किसी और की बात में भी आपको न्याय रखना है। अगर आपको कहा जाए कि भई आप बताइए क्या सही है क्या गलत है, तो जो सही है उसका साथ दीजिएगा, तो आपको लाभ होगा, वरना शनि आपको भी सजा देंगे कि भाई क्यों आप गलत कर रहे हैं। सो कुछ भी गलत नहीं करना है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। तीसरा, शनि कॉन्क्रीट है, यानी कि वो स्लो करेगा, न्याय के साथ करेगा, बट कॉन्क्रीट करेगा, सही करेगा, प्रॉपर करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने स्लो अपनी स्पीड को मैच किया, आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं बट कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, शनि करेगा, कॉन्क्रीट करेगा, डेफिनेट करेगा। वो आपको उसमें कोई संदेह नहीं कि वो नहीं करेगा। तो शनि आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ प्लानिंग, शनि प्लानिंग के साथ चलता है, तो प्लानिंग कीजिए एक्शन से पहले, शांत मन से प्लान कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि आपको उसमें, देखिए यहाँ पर लोग सोचेंगे अगर ये प्रिडिक्शन कहाँ है कि हमें क्या मिलने वाला है। आपको जो मिलने वाला है वो इसी के थ्रू मिलने वाला है।
आप ये सोचें कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से ये इफ़ेक्ट्स मिलेंगे कि आपके सामने दो रास्ते आएंगे जहाँ आपको अन्याय भी है न्याय भी है, आपको किसका साथ देना है। अगर आप अन्याय के साथ चले तो शनि वहाँ आपको दंड करेंगे, अगर आप न्याय के साथ चले तो शनि आपको सराहेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है समझने के लिए। उसी तरह आप ईमानदारी, फिर आप एक गति को पकड़ के चलेंगे तो आपको लाभ होगा, चाहे फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, समझे आप। सो रूल्स फॉलो करने हैं तो आपको लाभ होगा, नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा। ये सिंपल है। 2024 आपका ही है, बट उसको कैसे अचीव करना है, उसको कैसे पाना है, उसको किस तरह से सफल बनाना है, इसकी ये गुण है। तो ये गुरु चाबी कहें या कुछ भी आपके लिए बेस्ट है, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक और चीज़ है शनि की, वो है कि शनि सच्चाई, ईमानदारी और स्पीड और ये सब तो चीज़ है, लेकिन शनि जो है वो रियलिटी में चलता है। वो भ्रामक बातों में नहीं मानता है, वो भ्रम में नहीं मानता है, वो प्रेम में नहीं मानता है, वो रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसी में मानता है। वो रियल, एक होता है रियलिटी कि भाई, और एक होता है ट्रुथ। तो ट्रुथ कुछ भी हो, लेकिन रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्टेंस या उसको छोड़ने की जो बात है वो करनी पड़ेगी। यानी कि उस रियलिटी में आपको जीना पड़ेगा। आप किसी फितूर में या किसी भ्रम में रहें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। अगर आप सपनों की दुनिया में आप शेख चिल्ली की तरह सोच रहे हैं तो शनि विल डिस्ट्रॉय यू। सो 2024 आपके लिए ये चीज़ों में ध्यान रखने से सुख शांति समृद्धि प्रगति प्रमोशन और बहुत सारा आपका प्रोग्रेस करवाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, जुलाई के बाद अगर हम बात करें तो अगस्त में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए अगर हम बात करें तो अगस्त वालों के लिए 9 नंबर हो रहा है। 9 नंबर कैसे हो रहा है, जैसे पूरा कैलकुलेशन हमने किया कि वर्ष का नंबर 8 है, आपकी तारीख 2 11 10 29 है, तो उसका नंबर 2 है, 8 और 2 10, 10 और अगस्त का 8 18, ठीक है। 18 यानी 1 + 8, 8 यानी 1 + 8 यानी 9। तो 9 नंबर जो है वो मंगल का है। तो आपको यहाँ पर 2024 में जो प्रभाव मिलने वाला है वो बाहरी प्रभाव शनि का रहेगा 8 नंबर का वर्ष का, और पूरा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो प्रभाव रहेगा मंगल का इनर। आंतरिक रूप से जो आपको इफेक्ट होगा वो मंगल का होगा। अब शनि मंगल कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। मंगल जो है वो आपको अग्रेसिव बनाएगा, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी मन की इच्छाओं को। आप काफ़ी समय से खुद को झगड़ा हुआ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये ब्रेक कर दूं मैं सारी चीज़ें और निकल जाऊं यहाँ से, और फिर खुद खुद को खुले आसमान में जैसे खुला मैं घूमूं फिरूं कुछ भी करूं और अग्रेसिव वे में, और जो चाहे वो करूं मैं, चाहे वो बिज़नेस है, जॉब है, अपने दोस्तों से मिलूं या कुछ भी, मैं खुल के मिलूं, खुल के करूं। ये इनर आपकी इच्छाएं हैं जो 2024 में आप कर पाएंगे पूरी। लेकिन उसी के साथ शनि का एक नियंत्रण भी है। वो चाहता है कि आप जो चीज़ें करें उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी करें थोड़ा कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि मंगल जो है ना उसकी लिमिट नहीं है, मंगल का पावर ज़बरदस्त है, इनफाइनाइट है, तो वो पावर डिस्ट्रॉय भी करता है। तो दिस इज़ द बेटरमेंट फॉर यू कि आपके लिए अच्छा ये है कि जो पावर है उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो शनि कंट्रोल बटन है, तो आपके लिए ये बहुत ही खुल के आगे बढ़ने का, जीवन में सुख समृद्धि पाने का, सफलता पाने का मौका है। 2024 आपके लिए सुख समृद्धि सफलता लेके आएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके जीवन में कंट्रोल्ड वे में प्लानिंग के साथ, सच्चाई के साथ सही दिशा दिखाएगा, और मंगल का अग्रेशन उसमें आपको आगे लीड करता हुआ ले जाएगा। आपका इनर पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा और आप उस दिशा में बहुत स्ट्रांग वे में आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो आपका ये 9 नंबर है वो बहुत अच्छा है, और ये कंप्लीशन का नंबर है, यानी कि आप ये साल में अपने जीवन के पिछले 7-8 साल से जो कर रहे थे वो कंप्लीट करके अब बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। उस बदलाव की ओर जाने के लिए आपको नई दिशाएं, नए लोग, वो विचारधारा आपकी शुरू होगी वर्ष के अंत समय की ओर, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, उस तरफ आप जाएंगे तो आप नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, नई चीज़ों को सोचने की तैयारियां करेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम
कि 2024 में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, सही दिशा पाएंगे, सही दिशा में चल पाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे और जो आपका ये काफ़ी समय से चल रहा है उसको कंप्लीट करते हुए नए एक सिनारियो में, नई एक चीज़ में, नई जर्नी में आप जाना चाहते हैं तो वो जा पाएंगे। बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियोज चेंज करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। आपके जीवन में ये 2024 प्लानिंग और एक्शन के साथ सुख समृद्धि लेके आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, अब हम बात करेंगे 2, 11, 20, 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है सितंबर महीने में, तो आपके लिए क्या वर्ष फल रहेगा। 2024 का नंबर है 8, आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है 2 और सितंबर महीना यानी 9। तो 8 और 2 10, 10 और 9 यानी 19। तो 10 और 9 19, 19 यानी 9, 1 + 9, तो 1 + 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 9 10, 10 यानी 1 और 1 + 0 यानी 1 नंबर आ रहा है। तो सितंबर महीने में जिनका जन्म हुआ है उनका नंबर है 1, वर्ष फल का नंबर 1 है। तो वो नंबर जो है उसका प्रभाव जो है वो सूर्य का है। अब आपके लिए क्या है कि एक तरफ बाहरी दिशा में शनि है इफेक्ट करने वाले और इनर पावर आपका सूर्य का है, सूर्य आत्मा का भी कारक है। अब सूर्य की एनर्जी आपको मिल रही अंदर से और बाहर शनि का प्रभाव है। ये आपके लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अंदर जो चल रहा है वो बाहर नहीं मिलेगा और जो बाहर चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपके खुद के साथ द्वंद्व युद्ध होगा, विचारों के साथ, अपने जीवन में जो चल रहा है उसके साथ। और साथ ही में ये 1 नंबर है इस वर्ष का आपका, तो वो आपके लिए नई शुरुआत का वर्ष है। तो पुराना सब छोड़ना है और नया शुरू करना है, उसका भी एक ओवरलैपिंग टाइम शुरू हो चुका है। तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किलें, कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी होगी, कुछ करेंगे जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ कि भाई मुझे जीवन में जो पाना है वो कैसे होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करता है, वो फास्ट प्लैनेट है, वो पावर है, सत्ता है, एनर्जी है और सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत स्ट्रांग है, वो डोमिनेट करता है। सूर्य जो है वो सरकार है। तो दूसरी तरफ शनि है, वो स्लो है और शांत मन से चलना है उसको पसंद है, शांति से चलता है, वो न्याय का देवता है, न्यायप्रिय है, वो ईमानदारी सच्चाई को मानता है, वो भी प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है, यानी कि कोई ख्याली पुलाव में नहीं। वो भी सरकार का एक अलग पहलू जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, तो उसमें ले जाता है। ये पावर जो है सूर्य, अगर एग्जांपल से समझे तो सूर्य यानी सरकार है और एग्जीक्यूशन जो उसमें जो करते हैं वो शनि है। तो यहाँ पर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन रहा है। तो उन दोनों में जो क्लैश होता है एक दूसरे के प्रति, जो समझ ना होने की वजह से, तो वो प्रॉब्लम आपको ये साल में खुद के साथ आ सकता है। बाहरी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनर पावर आपका सपोर्ट कर रहा है कि बाहर मैं सही हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा कि आपको, सूर्य आत्मा का कारक है, आपके मन में जो पावर है वो अगर आपको कुछ दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कि यही सही है, यही सत्य है, और उस सत्य को अगर शनि ने स्वीकार लिया क्योंकि वो न्याय का देवता है, अगर उसी सत्य को वो जानता है कि हाँ यही सही है, देन यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू अचीव समथिंग। आपके लिए ये सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन समझ के अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, सफलताएं आएगी और बहुत 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 कुछ आप पाएंगे। तो ये साल 2024 जो है वो आपके जीवन में नई शुरुआत, नए सिरे से प्लानिंग के साथ, थोड़ा बाहर और अंदर का जो है उसको मैच करते हुए अगर आप बढ़ेंगे, तो चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी है, आप आपके जीवन में ये रूल्स अगर आपने फॉलो किए नंबर्स के हिसाब से, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। सो ये मेजर पॉइंट्स से आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे। देखिए न्यूमरोलॉजी का ये अलग नज़रिया है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको उसका इफेक्ट जब आप पाएंगे, आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेट लाभ होगा, और तब आप समझेंगे कि अच्छा ये भी एक पहलू है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बहुत सालों के अनुभव के बाद आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। सिर्फ नंबर्स के हिसाब से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नंबर्स आपको फॉलो करते हैं, आप नंबर्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में नंबर्स के इफेक्ट होते हैं, आप नंबर्स को लेकर
इफेक्ट कि मैं बदल दूं नंबर, ऐसा होता नहीं है। जो नंबर्स को आपके पास आना है वो तभी आएंगे जब उनको आना है, आप बदल नहीं सकते हैं। कोई कहे कि मैंने अपना नाम बदल दिया, डिजिट चेंज कर दिया, दैट इज द टाइमिंग ऑफ दैट नंबर टू कम टू यू। तो वो नंबर को आपके पास आना है, इसलिए आपको चेंज वो करवा रहा है। सो ये सारी सिस्टम है, उसको समझना ज़रूरी है। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो आप मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चिराग एस्ट्रोलॉजी को, ताकि आपको और दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।